अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की तरफ से कल ही 2 के करीब नोटैम्स इशू किए गए हैं पॉसिबल मिसाइल टेस्ट के लिए। उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी गलत परसेप्शंस फैलाई जा रही हैं उनके बारे में भी उनको भी क्लियर आउट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपने बड़े गौर से सुननी है, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जिन लोगों को नोटैम का नहीं पता, नोटैम बेसिकली एक एयर स्पेस वार्निंग होती है। अगर किसी भी मिलिट्री ने कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट करनी होती है किसी भी पर्टिकुलर जगह, तो वो उसके ऊपर की जो एयर स्पेस होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि सिविलियन एयरक्राफ्ट वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि मिसाइल लॉन्चिंग वगैरह होनी होती है, तो वहां पर खतरा होता है। इस वजह से एक नोटैम इशू किया जाता है। उतनी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया जाता है जहां पर मिसाइल का फ्लाइट पाथ होता है या जहां पर उसकी टेस्टिंग होनी होती है। इसी तरह के जो 2 नोटैम है वो पाकिस्तान की तरफ से इशू किए गए थे कल। दोनों ही अरेबियन सी के अंदर किए गए थे, जो हमारी सनमनाई फायरिंग रेंज है वहां से। एक जो है वो थोड़ा सा वेस्ट के अंदर अरेबियन सी के अंदर था, 350 किलोमीटर का नोटैम, और एक जो था वो एक बहुत बड़ा 1500 किलोमीटर का नोटैम था जो कि पाकिस्तान ने इशू किया। अब इस नोटैम को लेकर बहुत ज्यादा एक तो गलत परसेप्शन फैलाई जा रही हैं, तो इसी को आज हम जो है वो इसके ऊपर लुक अपॉन करेंगे। सबसे पहले हम उस सिनेरियो की बात करेंगे जो कि हाईली पॉसिबल है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है और जो कि बिल्कुल ऑब्वियस भी है। इस हिसाब से जो 350 किलोमीटर का नोटैम दिया गया है थोड़े से वेस्ट के अंदर, उसमें पाकिस्तान नेवी अपने एंटीशिप मिसाइल्स को टेस्ट कर सकती है क्योंकि उसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की है और हमारे पास जो है वो 350 किलोमीटर के एंटीशिप मिसाइल्स हैं, वेरियस एंटीशिप मिसाइल्स हैं। तो पाकिस्तान नेवी जो है वो 350 किलोमीटर के नोटैम के अंदर अपना कोई एंटीशिप मिसाइल जो है वो टेस्ट कर सकती है। और इसी हवाले से कई रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो PNS बाबर रिसेंटली इंडक्ट हुआ है उसके ऊपर एंटीशिप मिसाइल्स को लगाया गया है, जिनको P2A2 कहते हैं या फिर हरबा कहा जाता है, उनको लगाया गया है और उनकी टेस्टिंग के लिए ये जो वेस्ट के अंदर नोटैम है उसको इशू किया गया है। लेकिन जो एक अलहदा से बड़ा 1500 किलोमीटर वाला नोटैम है, अगर उसके हवाले से ऑब्वियस चीजों की बात करें तो बेसिकली हमारे पास कोई दूसरा मिसाइल नहीं है जो कि 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। सिर्फ हमारे जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वही इतनी रेंज प्रोवाइड करते हैं और वो आते हैं पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड के अंदर। तो नेवी के एंटीशिप मिसाइल टेस्ट के साथ इस चीज की भी बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपना शाहीन 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट कर सकता है सनमनाई फायरिंग रेंज से, जो कि पहले भी काफी ज्यादा मर्तबा हो चुका है। तो ये जो 2 मैंने आपको केसेस बताए हैं ये बिल्कुल ऑब्वियस है और इनकी सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं जो कि मीडिया में परसेप्शन फैलाई जा रही है। जो सबसे ज्यादा इस टाइम पर पॉपुलर नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, जिसके लिए इतने बड़े 2 नोटैम्स जो है वो उनको इशू किया गया है। तो बेसिकली ये जो चीज है ये कैटेगोरिकली फॉल्स है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही पाकिस्तान आर्मी ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, ना ही उनके किसी सोर्स ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, और ना ही पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस चीज की कोई एक्नॉलेजमेंट आई है कि पाकिस्तान कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और अगर एक मोमेंट के लिए हम लोग ये सोच भी लें कि पाकिस्तान वाकई में ही हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होती है। ये ऐसे 2-3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनको आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं बताती कि हम लोग हाइपरसोनिक का टेस्ट करें। तो ये सारी फैनबॉय पोस्ट्स हैं और सिर्फ एक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव और फॉल्स नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि एक और पॉपुलर नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान फतह 3 टेस्ट कर रहा है, जिसकी जो रेंज है वो पता नहीं 800-1000 किलोमीटर है। इसके लिए ये जो 1500 किलोमीटर का नोटैम है वो इशू किया गया है। तो ये सारी फॉल्स और फैनबॉय बातें हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको शुरू में 2 चीजें बताई जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है कि पाकिस्तान ये चीज कर सकता है, इनकी हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मेरा एक बहुत ही हाइपोथेटिकल ओपिनियन है, क्योंकि इस नोटैम के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो गलत थी। बिकॉज ये जो 2 नोटैम्स इशू किए गए हैं, इनकी जो स्टेटमेंट आई है, मतलब डिस्क्रिप्शन जो इनकी लिखी गई है कि किस वजह से इनको इशू किया गया है, वो दोनों की ही नेवल शिप फायरिंग एक्सरसाइज की मेंशन की गई है। मतलब कि 1500 किलोमीटर वाला जो नोटैम है उसके ऊपर भी नेवल शिप फायरिंग एक्सरसाइज को मेंशन किया गया है, जो कि अगर आप ओरिजिनल फैक्ट्स को देखें तो पाकिस्तान नेवल डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो कि 1500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, जो कि चीज पब्लिकली अवेलेबल डाटा के मुताबिक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इन नोटैम्स की समझ नहीं आती और मुझे भी इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन हो सकता है ये किसी तरह की मिस्टेक हो या कोई भी और सिनेरियो हो सकता है, या तो पाकिस्तान नेवी एक नया लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रही है, या फिर कोई और नया मिसाइल सिस्टम या फिर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसको टेस्ट
टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए ये प्रॉपर तरीके से कहना कि पाकिस्तान कोई हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर रहा है या फिर फतह 3 को टेस्ट कर रहा है, ये एक बहुत ही लुनेटिक चीज़ है और इससे काइंडली आप लोग दूर रहें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।